बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स फॉर फन। आज हम ऑक्सफोर्ड काउंटडाउन बुक 7 थर्ड एडिशन चैप्टर नंबर 13 फ्रॉम एक्सरसाइज 13A स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम है सर्कल, तो हमारे ये चैप्टर सर्कल पर ही बेस करते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1 पार्ट हमारे पास है अ कॉर्ड दैट पास थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड इट्स डायमीटर। कॉर्ड्स क्या होती है? वो लाइन होती है जिसके क्या होते हैं, 2 एंड पॉइंट्स गिवन होते हैं। ठीक हो चुका है। तो यहाँ पर देखें हमारे पास एक सर्कल है, ये हो गया सेंटर इसका। वो लाइन कॉर्ड जो कि पास हो रही है सेंटर ऑफ अ सर्कल, तो उसे हम कहते हैं डायमीटर। ठीक हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास है द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड इट्स सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस से मुराद कि अभी सर्कल के पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर से मुराद कि इसके आउटर लाइन को मैयर करना। तो सर्कल की आउटर लाइन को हम जो मैयर करते हैं उसे हम कहते हैं सर्कमफ्रेंस। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 3 द रीजन इनक्लोज्ड बाय द अर्क एंड कोरिस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स इज कॉल्ड अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। यानी वो रीजन जो कि इनक्लोज होता है अर्क के अंदर एंड कॉरिस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स जिसके होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सेगमेंट ऑफ द सर्कल कहते हैं। ठीक है जो कि फोर्थ पार्ट हमारे पास है द पार्ट ऑफ अ प्लेन कंसिस्टिंग ऑफ अ सर्कल एंड इट्स इंटीरियर रीजन इज कॉल्ड अ सर्कुलर रीजन। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, हम लोगों ने यहाँ पर राइट करना है क्योंकि यहाँ पर देखिए हमारे पास एक सर्कल है जो कि कंसिस्ट करता है प्लेन। ये हमारे पास है सर्कल एंड ये इसका प्लेन एरिया है। तो इससे जो प्लेन एरिया हमारे पास क्या आता है तो उसे हम क्या कहते हैं? इंटीरियर ऑफ अ सर्कल। ठीक हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास है एनी कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इज अ लाइन सेगमेंट। क्योंकि यहाँ पर देखिए सर्कल की लाइन सेगमेंट को क्या कहते हैं? कॉर्ड्स। यानी वो कॉर्ड्स की क्या होती है? 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। कॉर्ड्स के क्या होते हैं? 2 एंड पॉइंट होते हैं। तो इससे हम सर्कल की जो लाइन सेगमेंट होती है उसे हम कहते हैं कॉर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। के हमारे पास जो स्टेटमेंट गिवन है क्या वो ट्रू है या वो फॉल्स है? अ सर्कल हैज़ अ यूनिक सेंटर। जाहिर सी बात है जब भी हम सर्कल ड्रा करते हैं तो उसका सेंटर क्या होता है? यूनिक, एक ही सेंटर होता है और हम उसी सेंटर की हेल्प से सर्कल को ड्रा करते हैं। अ सर्कल हैज़ ओनली वन डायमीटर। क्या सर्कल के सिर्फ एक ही डायमीटर होते हैं? तो यहाँ पर देखें, ये देखिए फर्स्ट पहले हम फर्स्ट जो स्टेटमेंट है हम उसके अकॉर्डिंग राइट कर लेते हैं। ये हमारे पास है सर्कल। जब भी हम सर्कल ड्रा करते तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही हमारे पास क्या होता है? सेंटर होता है। अभी डायमीटर की बात होती है, इसलिए हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है ट्रू। सेकेंड स्टेटमेंट हमारी है फॉल्स। फॉल्स इसलिए क्योंकि सर्कल के ओनली वन डायमीटर नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर देखिए डायमीटर से मुराद वो लाइन हो जो कि पास थ्रू इट्स सेंटर। सो यहाँ पर देखिए, यहाँ से देखिए एक डायमीटर हो गया, इसके सेंटर से पास हुआ। ये देखिए यहाँ से ये दूसरी लाइन उसके सेंटर से पास हुई। ये देखिए हमारे पास होगी थर्ड फोर्थ, यानी अनलिमिटेड डायमीटर होते हैं। तो इसलिए हमारी स्टेटमेंट नंबर 2 फॉल्स है। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज ओनली ऑफ इट्स कॉर्ड्स। कहते हैं रेडियस जो होता है ऑफ अ सर्कल वो होता है ओनली इट्स कॉर्ड्स। कॉर्ड्स का हमें पता है क्योंकि यहाँ पर देखिए रेडियस क्या होता है। पहले हमें ट्रू सर्कल ड्रॉ कर लेती हूँ। रेडियस से मुराद क्या होता है? ये हमारे पास है रेडियस, यानी जो सेंटर से, नॉट पूरे सर्कल को नहीं, सिर्फ सेंटर से यू पास, सेंटर तक ही हो। ठीक है, आधी लाइन को हम रेडियस कहते हैं। एंड कॉर्ड से मुराद क्या होता है? अ लाइन दैट हैव अ 2 एंड पॉइंट। कॉर्ड से मुराद जिसकी 2 एंड पॉइंट सर्कल को ही टच करे उसे कहते हैं हम कॉर्ड्स। सो रेडियस एंड कॉर्ड्स में फ़र्क है, वो सेम नहीं है, इसलिए हमारी स्टेटमेंट नंबर 2 क्या है? फॉल्स। स्टेटमेंट नंबर 3 हमारी फॉल्स है। द लेंथ ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज डबल ऑफ इट्स रेडियस। तो जाहिर सी बात है डायमीटर क्या होती है? कंप्लीट लाइन होती है सर्कल की, एंड रेडियस उसकी हाफ लाइन होती है। तो जब हाफ डबल हो जाएगा तब जाकर हमारा एक डायमीटर कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए हमारी स्टेटमेंट नंबर 4 ट्रू है। एन अर्क ऑफ अ सर्कल विच सबटेंड एन एंगल ऑफ 210 एट द सेंटर इज अ मेजर अर्क। जाहिर सी बात है जब वो एंगल हमारे पास 210, तो 210 इज अ नॉट अ स्मॉल, ये हमारे पास क्या है? ज़्यादा है। तो इसलिए हम इसे कहेंगे कि ये हमारा कौन सा अर्क होगा? ये हमारा मेजर अर्क होगा। इसलिए हमारी ये स्टेटमेंट क्या है? हमारी ये स्टेटमेंट है ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर आता है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है ड्रा सर्कल ऑफ रेडियस 2.8 सेंटीमीटर। यानी हम लोगों ने एक सर्कल ड्रा करा है जिसका रेडियस हमारे पास है 2.8 सेंटीमीटर। मार्क इट्स सेंटर, और हमने उस सर्कल का सेंटर भी मार्क करना है। ड्रा 2 ऑफ इट कॉर्ड्स नॉट पास थ्रू द सेंटर। यानी हम लोगों ने इसकी 2 कॉर्ड्स भी ड्रा करने हैं जो कि उसके सेंटर से पास नहीं होने चाहिए। तो चले स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे 2.8 सेंटीमीटर।
सो यहाँ पर देखें ये हो गया हमारे पास 2.8 सेंटीमीटर। ये हमारा हो चुका है सेंटर। सेंटर को हम ओ से रिप्रेजेंट कर देंगे कि ये हमारा है सेंटर, जो कि है 2.8 सेंटीमीटर। अभी हमने इसी सेंटर में खेप से क्या करना है, सर्कल को ड्रा करना है। सो चलिए हम इसको मेजर कर लेते हैं। सो ये देखिए हमारा जो है वो सर्कल ड्रा हो चुका है। सेंटर को हमने ओ से रिप्रेजेंट किया है एंड हम इसको लाइन को दे देंगे पी, जो कि सर्कल को टच किया। ये हो गया हमारा ओ पी। साथ में हमसे ये भी कहा गया था कि हम लोग को ये 2 कॉर्ड्स भी ड्रॉ करने, जो कि उसके सेंटर से पास नहीं होनी चाहिए। तो सेंटर से पास नहीं चाहिए तो हम यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे। चलिए हम यहाँ से यूँ ड्रॉ कर रहे हैं 3 सेंटीमीटर की, 3.2 सेंटीमीटर। हम इसको नेम दे देंगे ए, बी, सी एंड डी। अभी ये हमसे जो रिक्वायरमेंट हमसे क्वेश्चन में कहा गई थी वो हमने फुलफिल कर दी है। तो हम यहाँ पर राइट करेंगे मेजरमेंट ऑफ ए बी एंड मेजरमेंट ऑफ सी डी, यानी हमारे पास जो लाइन है ए बी एंड सी डी वो क्या है, आर 2 कॉर्ड्स एंड ओ इज द मिड पॉइंट, एंड ओ इसका क्या है, मिड पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है ड्रा सर्कल ऑफ अ डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर, यानी हम लोगों ने एक सर्कल ड्रा करना है जिसका डायमीटर हमारे पास है 4.2 सेंटीमीटर। मार्क इट सेंटर पॉइंट ओ, और उसकी सेंटर पॉइंट को यहाँ पर हमें गिवन है कि हमने सेंटर पॉइंट को किस से मार्क करना है, ओ से। क्या हमने कहना है कि हमारा जो सेंटर पॉइंट है उसका नाम है पॉइंट ओ। टेक पॉइंट पी ऑन द सर्कल, यानी हमने उसी सर्कल पर एक पॉइंट पी लेना है। मैयर करना है ओ पी, यानी ओ पी को हम लोगों ने मैयर करना है। टेक आ इंटीरियर पॉइंट क्यू, और उसका इंटीरियर पॉइंट हम लोगों को देना है क्यू। मैयर ओ क्यू, फिर हम लोगों ने ओ क्यू को मैयर करना है। इंटीरियर पॉइंट हमें अपनी मर्जी से कहीं पर भी सर्कल के अंदर दे देना है, ठीक हो चुका है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ओ पी एंड ओ क्यू, हम लोगों ने ये भी बताना है कि ओ पी एंड ओ क्यू के दरमियान क्या रिलेशन है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखना है कि हमारे पास गिवन क्या क्या है। हमारे पास गिवन है डायमीटर। यहाँ पर देखें डायमीटर जो है, डायमीटर हमारे पास है 4.2 सेंटीमीटर। हमें सर्कल ड्रॉ करने के लिए रेडियस रिक्वायर होता है। यहाँ पर देखें हमें पता है कि रेडियस हमारे पास होता है इक्वल टू डायमीटर बाय 2। सो डायमीटर हमारे पास है 4.2 सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.1 सेंटीमीटर हमारे पास आ चुका है रेडियस। अब हम लोगों ने क्या करना है, अपना सर्कल स्टार्ट कर लेना है, ड्रॉ करना। चले रेडियस हमारे पास है 2.1 सेंटीमीटर, इट्स मीन हम लोगों ने 2.1 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करना है। चलिए सबसे पहले हम लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। 2.1 हम एक लाइन को लगा लेंगे। ये देखें 2.1 हमारी लाइन ड्रा हो चुकी है। सेंटर को हम लोगों ने ओ से रिप्रेजेंट करना है कि ओ हमारा क्या है, सेंटर पॉइंट है। चलिए हम इधर से इसको मेजर कर लेंगे। ये देखें हम मेजर कर चुके हैं, तो अब हम इसको ड्रा कर लेंगे। अब देखें हमारा जो सर्कल है वो ड्रा हो चुका है। अभी इसमें कहा गया था ओ पी। ओ पी हमारे पास इक्वल है 2.1 सेंटीमीटर। यहाँ पर एक मिड पॉइंट उन्होंने कहा था क्यू, हम लोगों ने खुद ही अपनी तरफ से मेजर कर लेना है। यहाँ पर देखें हम क्या कर लेंगे, क्यू, यानी हम लोगों ने यहाँ तक नहीं, इंटीरियर अंदर ही, तो हम यहाँ पर 2 को दे देते हैं कि जो हमारे पास इंटीरियर पॉइंट है क्यू वो हमारे पास हो चुका है। यहाँ पर देखें हम दे देंगे 1.5 सेंटीमीटर, ठीक हो चुका है। अपनी तरफ से इंटीरियर पॉइंट हम अपनी तरफ से देना है, तो हमने कह दिया कि हमारे पास ये जो क्यू है ये हमारा इंटीरियर पॉइंट है, ये हमारे पास है 1.5 सेंटीमीटर। अभी हम लोगों ने ये बताना है कि यहाँ पर देखें ओ पी इज़ इक्वल टू, ओ पी हमारे पास आ चुका है 2.1 सेंटीमीटर एंड ओ क्यू
ओ क्यू हमारे पास आ चुका है 1.5 सेंटीमीटर। हमने ओ पी एंड ओ क्यू का रिलेशन बताना है, सो हमें देखने से ही पता लग रहा है कि ओ पी इज़ ग्रेटर देन ओ क्यू। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक फॉर फन। आज हम ऑक्सफोर्ड काउंटडाउन बुक 7 थर्ड एडिशन चैप्टर नंबर 13 एक्सरसाइज 13A फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है ड्रा अ सर्कल विथ सेंटर ओ, यानी हम लोगों ने एक सर्कल ड्रा करना जिसके सेंटर को हमने नेम देना है ओ एंड रेडियस 3 सेंटीमीटर, और सर्कल के लिए जो रेडियस हमारे पास गिवन है वो हमारे पास है 3 सेंटीमीटर। टेक अ पॉइंट ए ऑन अ सर्कल, यानी हम लोगों ने उसी सर्कल पर एक पॉइंट ए लेना है एंड जॉइन ओ ए, और फिर हमने उस ए पॉइंट को ओ के साथ जॉइन कर देना है। जो ओ हमारे पास क्या है, सेंटर है, हमने यानी एक पॉइंट को ए पॉइंट को ओ के साथ जॉइन कर देना है विद अनदर पॉइंट बी ऑन द सर्कल। अच्छा हम लोगों ने फिर उसी सर्कल पर अगला पॉइंट लेना है और उसको नेम देना है बी, सो दैट मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ बी, यानी ओ पर जो एंगल बनाना है वो एंगल हमारे पास कितना होना चाहिए, 60 डिग्री। जॉइन ए एंड बी, हम लोगों ने ए एंड बी को फिर जॉइन कर देना है, क्योंकि बी वाला एंगल, बी वाला पॉइंट हमारे पास सब आएगा जब हम 60 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, यानी 60 डिग्री का एंगल जब आ जाएगा उस पॉइंट को हम दे देंगे बी पॉइंट। मैयर ओ बी ए बी, यानी ये तीन हमारे पास जो लाइन सेगमेंट हमारे पास गिवन है पॉइंट्स, हमने इनकी मेजरमेंट्स लेनी है ऑन और आर दे इक्वल, क्या ये पॉइंट्स हमारे इक्वल हैं ये भी हमने बताना है। जब हम मेजर करेंगे तब जाकर हमें पता लगेगा कि हमारे पास क्या ये तीन मेजरमेंट्स सेम है। कैन यू नेम द ट्राइंगल, और हमने इन ट्राइंगल को नेम भी देना है। सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपने रजिस्टर से। चलिए यहाँ पर देखिए मैंने सबसे पहले 3 सेंटीमीटर की जो लाइन थी वो मैंने ड्रॉ कर ली है। ये देखिए 3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ हो चुकी है। अब हमने 3 सेंटीमीटर जो हमारे पास रेडियस था हमने उसकी हेल्प से सर्कल ड्रॉ करना है। चलिए हम यहीं से इसको मेजर कर लेंगे। ठीक हो चुका है। चलिए हम अपना सर्कल कंप्लीट करते हैं। ये देखिए ये हमारा कंप्लीट हो चुका है सर्कल। मिड पॉइंट को हमसे कहा गया था कि जो सेंटर पॉइंट है हमने उसको दे देना है ओ, और ये जो लाइन हमारे पास है ये टच है हम इसको दे देंगे ए, क्योंकि ओ ए हमारे पास है। क्वेश्चन में मेंशन है यहाँ पर देखिए ये हमारे पास है 3 सेंटीमीटर। अभी हमसे कहा गया था कि हम लोगों ने एक एंगल भी कंस्ट्रक्ट करना है ओ पर, जो कि हमारे पास है 60 डिग्री का। तो चलिए अब 60 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ये देखिए ये हमारा 60 डिग्री कंस्ट्रक्ट हो चुका है। अब हम इस पॉइंट को दे देंगे बी, क्योंकि ए ओ बी हमारे पास था 60 डिग्री, वो हम कंस्ट्रक्ट कर चुके। अब हम लोगों ने क्या कर लेना है, ए एंड बी को ज्वाइन कर देना है। ये देखिए हम ज्वाइन कर चुके हैं। अब हमसे क्वेश्चन में ये भी कहा गया था कि हम लोगों ने मेजर करना है कि हमारे पास देखें ओ ए हमारे पास है 3 सेंटीमीटर। अभी हम लोगों को जैसा कि ये हमारे पास 60 डिग्री बन चुका है यहाँ पर, तो इसको देखने से ही हमें पता लग रहा है कि ये हमारा इक्विलेटर ट्राइंगल है, क्योंकि ट्राइंगल की 3 साइड की मेजरमेंट्स का सम हमारे पास आता है 180 डिग्री। यहाँ पर ऑलरेडी 60 डिग्री गिवन है, इट्स मीन 60 यहाँ पर है तो 60 ही यहाँ पर होगा, 60 ही हमारे पास यहाँ पर होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में हमसे कहा गया था कि हम लोगों ने मेजर करें, तो चले हम मेजर कर लेते हैं। यहाँ से देखें ये हमारे पास आ चुका है 3 सेंटीमीटर। ये देखें एग्जैक्ट 3 सेंटीमीटर। अब ये वाली रीडिंग भी हम मेजर कर लेंगे, तो ये भी हमारे पास आ चुकी है 3 सेंटीमीटर। इट्स मीन के ओ ए इज़ इक्वल टू ओ बी इज़ इक्वल टू ए बी इज़ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आ चुका है 3 सेंटीमीटर। अब हमसे एक और बात भी इस क्वेश्चन में कही गई थी कि क्या हमारे पास आर दे इक्वल, तो यस दे आर इक्वल, क्योंकि हमारे पास ये तीनों लाइंस सेम आई हैं 3 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे यस ऑल आर इक्वल।
और दूसरी बात भी कही गई थी, नेम, कैन यू नेम द ट्राइंगल, क्या आप ट्राइंगल का नेम दे सकते हैं। तो ये हमारे पास कौन सा ट्राइंगल, ये हमारे पास है इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इट इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, ड्रा अ सर्कल ऑफ डायमीटर। हमारे पास क्या गिवन है, डायमीटर गिवन। डायमीटर हमारे पास है 8 सेंटीमीटर का। ड्रा अ डायमीटर ए बी ऑफ अ सर्कल, यानी हम लोगों ने इस डायमीटर, जो हमारे पास डायमीटर था 8 सेंटीमीटर, हम इसको नेम दे देंगे इसके एक पॉइंट पर ए एंड लाइन की दूसरी तरफ हम दे देंगे बी। ठीक हो चुका है। टेक अ पॉइंट पी अदर देन ए बी, यानी हमने उसी सर्कल पर एक पॉइंट पी ले लेना है जो कि ए बी के अलावा तीसरा पॉइंट होगा हमारा उस सर्कल पर। ड्रा ए बी, ए पी, बी पी, और हम लोगों ने फिर एक पॉइंट जो लेंगे पी, हम फिर उसको क्या करेंगे, ए के साथ भी एंड बी के साथ भी ज्वाइन कर देंगे। और फिर हम लोगों ने मेजर करेंगे कि ए पर जो हमारा पॉइंट पी जो हम लोगों ने अदर देन ए बी लिया था वो हमारे पास कितने डिग्री का आ रहा है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारे पास सर्कल, जब भी हम सर्कल ड्रा करते हैं तो हमारे पास होना चाहिए रेडियस। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमारे पास डायमीटर गिवन, हम इसी डायमीटर की हेल्प से रेडियस को फाइंड करेंगे। सो यहाँ पर देखिए हम राइट करेंगे डायमीटर। डायमीटर हमारे पास है 8 सेंटीमीटर। रेडियस हमें पता है कि डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 करना है। सो डायमीटर हमारे पास है 8 सेंटीमीटर, हम इसको 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। इट्स मीन 4 सेंटीमीटर हमारे पास है रेडियस, जो कि हमें रिक्वायर है इसको ड्रा करने के लिए, सर्कल को ड्रा करने के लिए। सो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम 4 सेंटीमीटर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमें सर्कल के लिए रिक्वायर होती है रेडियस, एंड रेडियस हम लोगों ने 4 सेंटीमीटर डायमीटर की हेल्प से फाइंड कर लिया था। सो ये देखें, ये हमारे पास आ चुका है 4 सेंटीमीटर। अब हम इससे सर्कल को ड्रा करेंगे। ठीक हो चुका है। अब हमने क्या करना है, हमारे पास सर्कल, ये हमारा मिड पॉइंट है, हम इसको ओ दे देंगे और अब हम इसको मिला देंगे यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये कंप्लीट लाइन यहाँ से वहाँ तक होगी हमारे पास 8 सेंटीमीटर। अभी हमसे कहा गया था कि ए बी के अलावा हम लोगों ने कोई अगला पॉइंट लेना है, तो हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम पॉइंट ले रहे हैं, हम इसको दे देंगे पी। अब हमने इसको ए के साथ भी ज्वाइन करेंगे, इसको बी के साथ भी ज्वाइन करेंगे। तो चलें यहाँ पर देखें, हम इसको इस तरीके से राइट करेंगे। और हम लोगों ने ये भी बताना था कि हमारे पास ए पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। सो यहाँ पर देखें, सॉरी यहाँ से करेंगे। तो ये देखें हमारे पास जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 90 डिग्री का। इट्स मीन कि ये हमारे पास क्या बन चुका है, 90 डिग्री। सो हम यहाँ पर राइट करेंगे मेजरमेंट ऑफ ए पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, ड्रा सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, यानी हम लोग को एक सर्कल ड्रा करा है जिसका रेडियस हमारे पास है 3.5 सेंटीमीटर। शेड द माइनर सेगमेंट फॉर्म विथ पी क्यू, यानी माइनर सेगमेंट हम लोगों ने जो फॉर्म होगा पी क्यू, जिसकी मेजरमेंट हमारे पास है कॉर्ड ऑफ अ लेंथ हमारे पास है 2.5 सेंटीमीटर। कॉर्ड से मुराद हमारी वो लाइन होती है विच हैव 2 एंड पॉइंट। ठीक हो चुका है। तो चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लाइन लगाएंगे 3.5 सेंटीमीटर। ठीक हो चुका है। अब यहाँ पर हम इसके सेंटर को दे देंगे ओ। ये हो चुका है 3.5 सेंटीमीटर, हमारे पास लाइन ड्रा हो चुकी है। अब हमने इसकी हेल्प से एक सर्कल ड्रा करना है।
तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ये ओ से मुराद हमारा क्या है, सेंटर पॉइंट। हम यहाँ पर O एंड A है, तो ये हमने A पॉइंट दे दिया। ये हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर का जो रेडियस था उसके हेल्प से हम लोग को एक सर्कल कंस्ट्रक्ट कर लिए। अभी इस क्वेश्चन में हमसे दूसरी भी बात कही गई थी कि यानी PQ हमारे पास क्या है, एक कॉर्ड है जिसकी लेंथ हमारे पास है 2.5 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर देखें, इस तरीके से आपने स्केल लेना है और लेकर जाना है कि हमारे पास आ जाए 2.5। तो ये देखें हमारा आ चुका है 2.5 सेंटीमीटर। PQ 2.5 सेंटीमीटर, और इसको हम लोगों ने शेडेड पार्ट करना है। सो चलिए हम इस तरीके से इसको शेड कर देंगे। ठीक हो चुका है। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, स्टेट विच ऑफ द पॉइंट गिवन इन द फिगर आर इंटीरियर एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ द सर्कल और पॉइंट ऑन द सर्कल। यानी एक्सटीरियर से मुराद, सॉरी पहले इंटीरियर, इंटीरियर से मुराद वो पॉइंट जो सर्कल के अंदर है, तो वो हमें नज़र आ रहे हैं A, C, G एंड D। एक्सटीरियर से मुराद जो सर्कल के बाहर हैं, तो एक F है एंड दूसरा क्या है, B। दूसरा कह रहे हैं पॉइंट ऑन द सर्कल, तो सर्कल के ऊपर एक पॉइंट E है एंड एक पॉइंट H है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको लिखना। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास है इंटीरियर, जो अंदर थे सर्कल के अंदर, तो वो हमारे पास था A, C, G एंड H। यानी ये हमारे पास वो पॉइंट है जो सर्कल के अंदर थे। एक्सटीरियर से मतलब वो पॉइंट जो सर्कल के बाहर थे, वो हमारे पास था F एंड B। पॉइंट ऑन द सर्कल, तो सर्कल के ऊपर दो पॉइंट थे, एक पॉइंट था E एंड नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास था H। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, यूज द सर्कल विद सेंटर O टू नेम द फॉलोइंग्स। यानी हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है O। अब इसमें कह रहे हैं 3 कॉर्ड्स। कॉर्ड से मुराद कौन क्या होता है, कॉर्ड से मुराद वो लाइंस होती है जो सर्कल के साथ, जिसके दोनों एंड पॉइंट सर्कल के साथ टच होते हैं। सो यहाँ पर देखिए इसी सर्कल में हमें पता लग रहा है कि 3 कॉर्ड्स हमारे पास कौन कौन से हैं। हमारे पास 3 कॉर्ड्स हैं। एक हमारे पास है AB, क्योंकि A एंड B वो लाइन है जिसके दोनों एंड पॉइंट क्या सर्कल के साथ टच है। BC भी हमारी वो लाइन है जिसके दोनों एंड पॉइंट सर्कल के साथ टच है। नेक्स्ट हमारे पास है AC, वो लाइन है जिसकी एंड पॉइंट हमारे पास क्या है, सर्कल के साथ टच है। सो चलिए अब हम इसको राइट कर लेते हैं आंसर को। नेक्स्ट हमारे पास है डायमीटर। तो डायमीटर हमारे पास क्या है, डायमीटर से मुराद करते हैं अ लाइन दैट पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, जो कि सर्कल के सेंटर से पास हो, तो वो हमारे पास है AC। AC वो लाइन है जो कि सेंटर O से पास होकर। नेक्स्ट हमारे पास है 2 ट्राइंगल हैविंग द सेंटर ऑफ द सर्कल एज अ वर्टेक्स। यानी हमारे पास क्या आ रहा है, हम लोग को 2 ट्राइंगल को नाम देना है जो कि हमारे पास इसी में। तो वर्टेक्स से मुराद करते हैं जैसे हमारे पड़ोसी के साथ हमारे घर की दीवार सांझी होती है, तो इस तरीके से यहाँ पर देखें हमारे पास क्या बन रहा है, 2 ट्राइंगल्स हैं। एक हमारे पास है AOB, एक ट्राइंगल हो चुका है ये, एंड दूसरा हमारे पास है COB जो कि हमारे पास है ये। तो हम यहाँ पर राइट करेंगे इसका आंसर, ट्राइंगल AOB एंड नेक्स्ट ट्राइंगल हमारे पास है BOC। 4 पॉइंट हमारे पास है 3 लाइन्स, 3 इक्वल लाइन सेगमेंट। तो 3 इक्वल हमारे पास लाइन क्या है, OA AB एंड दूसरी हमारे पास है OC। सो यहाँ पर हम राइट करेंगे, सबसे पहले राइट करेंगे OA, फिर करेंगे OB, फिर करेंगे OC। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है ड्रा करना, तो ये हमारे कोर्स में ज़्यादातर शामिल नहीं होता, इसलिए हम ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। इसके साथ हमारा एक्सरसाइज 13A कंप्लीट हो चुकी है। अल्लाह हाफिज़।